क्या सियासत है कि हर बात अड़ा लेते हैं, एक मरता है तो 100 वोट बना लेते हैं। मेरे मोहतरम नाजरीन, 1 साल पहले इन्हीं दिनों की बात है कि हमारे मुल्क में एक मेला लगा था। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की खातिर अंदर से लोग उठे। कोई बहर की बगावत उसमें शामिल नहीं थी, ना आवाम थी, और एक और वज़ीर आज़म आ गया। लोगों की जो नज़रें हैं, हम भोले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि हर आने वाला बेहतर होगा, मगर ये किसी और मुल्क के लिए और किसी कौम के लिए हर आने वाला जो वक्त होता है बेहतर होता है। यहाँ का जो माहौल है या हालात हैं ये साजगार नहीं है, यहाँ हर आने वाला कल बुरा है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री तौर पे और फोटो सेशन की हद तक सारे लोग बच गए हैं। आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो उन्हीं दिनों में एक बकरे गाय के साथ एक लंबी सी लोगों की तस्वीर होती है। हम खाने खुदा में जाते हैं तो वहां पे भी सेल्फियां बन रही होती हैं और फिर वही सेल्फियां शेयर हो रही होती हैं। और फिर हालात क्या हैं, जब हम इबादत में भी मिलावट करना शुरू कर गए हैं और इस हद तक पहुंच गए हैं, तो मेरे ख्याल में सियासत को इबादत का रंग देना ये किसी भोली नगरी में तो हो सकता है, किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल पहले मेला लगा, लोग एहतजाज के लिए निकले, दर्जनों लोग इसमें हलाक हुए। अब वो सारी जो हलाकतें हैं वो कहां तक पहुंची हैं? कल ये लोग मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए 1 साल बाद। मेरा इन तमाम हुक्मरानों से एक सवाल है, और मुझ समेत मैं भी अवाम का हिस्सा हूं, बोल सकता हूं, नजरिया हर एक का हक है, अपने आप से भी सवाल है, और मेरी भोली अवाम से यह सवाल है कि हम किसकी खातिर लड़ रहे हैं। अब ये जो मुज़ाकरात पे बैठने वाले लोग हैं, बिल्कुल बैठना चाहिए, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, मगर ये लोग जो हलाक हुए हैं ये कहां जाएंगे? यह क्या तारीख के हिस्से में लिखे जाएंगे? मैं तारीख का स्टूडेंट हूं और हमारी तारीख 76 साल तारीख उठा लें, मैं चैलेंज से कह रहा हूं पूरे पाक स्टडी और हिस्ट्री के स्टूडेंट को भी और प्रोफेसर साहिबान को भी, किसी पार्टी के लिए जो लोग मरे हैं, क्या हम पाक स्टडी में किसी एक का नाम लिख सके हैं? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जब वो वापस आई तो सैकड़ों लोग बम ब्लास्ट में चले गए, पाक स्टडी में उनका नाम आया है? किसी गरीब का नाम किसी पार्टी में आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको तो टिकट भी नहीं मिल सकता, जिसको जीते जी कुछ नहीं मिल सकता, मरने के बाद क्या मिलेगा? तो खुदा के लिए आप अपना सोचें। 1 साल में हम लोग एंकर पर्सन जितने बैठे हैं या सारे लोग बैठे हैं, एक लंबी तकरीरें करते हैं, वहां पे तजिया निगार भी है, माशाल्लाह बहुत बड़े लोग हैं, मगर यकीन करो गरीब के लिए कोई बात भी नहीं करता। सूटेड बूटेड होके सामने आ गए, एक फिगर है उनके पास, प्रैक्टिकली वो लोग नहीं जानते। जिसने रोजा नहीं रखा उसको क्या पता कि कितनी मुश्किल है इसमें। मैं सुबह से शाम तक नमाज करता रहूं, जब प्रैक्टिकली नहीं आऊंगा तो मुझे क्या पता नमाज क्या है। तो सेम यही पोजीशन चल रही है। खुदा करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, और मुज़ाकरात इस तरह हो रहे हैं कि 5 मिनट बात होती है, फिर 5 मिनट पीछे पार्टियों के सरबराहों के पास फोन जाता है कि यहां तक पहुंचे हैं सर जी, आगे क्या करना है हमने। और फिर क्या है, फर्द वैद की हैसियत क्या है सोसाइटी में, चाहे को घर में हो, मोहल्ले में हो या मुल्क में हो, फर्द वैद की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो पार्टियां हैं अब फर्द वाहिद की पार्टियां बन चुकी हैं। हम उनको बातों को छुपाते रहें, किसी को ना बताएं और कहते ठीक है और झूठी सच्ची कसमें खाते रहें, आपस में बहस मुबैसा करते रहें, ये सारी चीजें फजूल हैं। आप सारे लोग इस बात को बाखूबी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई किसी की जुर्रत है कि पार्टी का कोई एक टिकट इमरान खान की मर्जी के बगैर दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। पीपल पार्टी में जरदारी साहब की मर्जी के बगैर बिल्कुल कोई नहीं दे सकता। और मुस्लिम लीग
नून का टिकट कोई भी नहीं देख सकता। यही फर्द वहद है और इन्हीं फर्द वहद लोगों ने सियासत को भी जरगमाल बना रखा है, सोसाइटी को भी जरगमाल बना रखा है और हम भोली आवाम को भी जरगमाल बना रखा है। और हमारी पोजीशन क्या है? एक साल मईशत का रोना धोना करते 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 क्या किया? इन्होंने अपने जो कर्जे हैं वो तो ले लिए, गरीब को तो कोई बैंक कर्जा भी नहीं देता। अब एक गरीब आदमी है, ताजा दिहाड़ी वाला मजदूर है, उसकी एक मोहल्ले का आदमी भी श्योरिटी किसी बैंक को नहीं देता। और इन लोगों क्या श्योरिटियां हैं? क्यों? इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 23 करोड़ के करीब आबादी है हमारी, एटम बम हमारे पास है, दुनिया की बड़ी अफवाज में हमारी एक फौज भी है। हम तो मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, किन के लिए? आने वाली नस्लों के लिए और इन हुक्मरानों के लिए रख रहे हैं। और अफसोस की बात क्या है कि ये जो 3-4 साल गुजरे हैं पीछे, मुहिब्बे वतन होने की क्या पोजीशन है, हम कहां तक पहुंचे हुए हैं कि पार्टियों के ये जो झंडे हैं हर बच्चे के गले में, नौजवान के गले में है, मगर मैंने किसी के गले में पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मेरी कोई इतनी बड़ी आवाज नहीं आए कि ऐवान के इक्तदारों में जाए, पॉलिटिकली पार्टी के लोगों के पास जाए। और एक और बात भी है कि ये जो आवाज होती है, इस किस्म की आवाज खामोश हो जाती है। मेरी आवाज क्या है? मैं तो यूट्यूब के जरिए एक पैगाम दे रहा हूं, सिर्फ इतना है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मगर पोजीशन ये है कि हम इन पार्टियों को बचाते बचाते, इन झूठे लोगों के झंडों को बचाते बचाते, जो असल हमारा झंडा है जिसमें कोई शहीद होता है उसका वही कफन होता है, कहीं ये ना हो कि हम उसको खत्म कर दें और इनको बताते रहें।